जरा सोचिए, आपके पुश्तैनी घर का नाम किसी ऐसे के नाम पर हो जिसे आपके परिवार में कोई जानता तक नहीं। अजीब है ना? खैर, इंदु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और जब उन्होंने इस नाम का राज जानना चाहा ना, तो उनके सामने परिवार का एक ऐसा खौफनाक सच खुल गया जो कई दशकों से दफन था। और ये सब शुरू हुआ बस एक सीधे साधे सवाल से, लेकिन इंदु को क्या पता था कि उनका ये सवाल दशकों से बंद एक ऐसे दरवाजे को खोल देगा जिसके पीछे सिर्फ एक परिवार का राज नहीं, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक चीख दबी हुई थी। हुआ ये कि सालों बाद जब इंदु अपने गांव लौटे, तो घर के बाहर उमा नाम का बोर्ड देखकर वो एकदम चौंक गए, क्योंकि उनके परिवार में दूर दूर तक कोई उमा थी ही नहीं। और तो और उनके यहाँ तो हमेशा से घर का नाम परिवार के मर्दों के नाम पर ही रखा जाता था। तो फिर ये किसका नाम था? और जैसे ही दादाजी ने ये कहा कि उमा मेरी बहन का नाम था, कमरे में मानो एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनकी आंखों में एक पल के लिए खौफ दिखा, और फिर वो जैसे किसी बहुत ही गहरी दर्दनाक याद में डूब गए। इंदु तभी समझ गए थे कि ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी, इतने सालों बाद भी हरा है। तो दादाजी ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहानी सुनानी शुरू की। बात उस रात की है जब उनकी बहन उमा 16 साल की हुई थी। वो एक ऐसी रात थी जिसने उनके पूरे परिवार की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। उस रात चांदनी में नहाए दोनों भाई बहन छत पर खेल रहे थे। कुछ देर बाद छोटे भाई की आंखों में नींद भरने लगी, तो वो अंदर सोने चला गया, लेकिन वो खिड़की से अपनी प्यारी बहन को खेलते हुए देखता रहा। शायद ये आखिरी बार था जब वो उसे इस तरह हंसते खेलते देख रहा था। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने छोटे भाई की नींद उड़ा दी। खेलते खेलते उमा एकदम से रुक गई। उसकी पीठ घर की तरफ थी और वो बस खड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे पत्थर का बना दिया हो। दादाजी बताते हैं कि उमा अचानक से पलटी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसके भाई ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक बहुत ही डरावनी मुस्कान। और फिर वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागने लगी, लेकिन उसकी आंखें वो लगातार अपने भाई को ही घूर रही थीं। और देखते ही देखते वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। छोटा भाई इतना सहम गया था कि उसके मुंह से चीख तक नहीं निकली। वो दौड़कर सीधा अपने बिस्तर में घुस गया और कांपते हुए कंबल ओढ़कर सो गया, बस ये भूलने की कोशिश करते हुए कि उसने अभी अभी क्या देखा था। लेकिन वो खौफ उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। आधी रात को जब उसकी आंख खुली, तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। खिड़की के ठीक बाहर उमा लटकी हुई थी, बिखरे हुए बाल, फैली हुई आंखें और होठों पर वही भयानक मुस्कान। वो चीख मारकर भागने लगा, लेकिन उमा ने उसका पैर कसकर जकड़ लिया और फुसफुसाई, वो आ रही है। परिवार वालों ने जब उसे छुड़ाया तो उमा के नाखूनों ने उसके पैर को बुरी तरह नोच डाला था। और फिर उमा ने एक ऐसी चीख मारी जो किसी इंसान की लगी नहीं रही थी, और वो बेहोश हो गई। उमा पूरे 2 दिन तक बेहोश रही, लेकिन जब वो होश में आई तो वो अब पहले वाली उमा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई बहुत ही भयानक चीज जाग चुकी थी। होश में आते ही वो जानवरों की तरह चिल्लाने लगी, खाना दो। उसने घर का सारा राशन कच्चा ही खा लिया, लेकिन उसकी भूख शांत ही नहीं हो रही थी। वो अब वो लड़की बिल्कुल नहीं थी जिसे उसका परिवार जानता था। अगले 5 साल उस परिवार के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। उमा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई। उसकी कभी न बुझने वाली भूख और जंगली बर्ताव ने उसे इंसान से कुछ और ही बना दिया था। वो अब उमा नहीं थी, बल्कि उमा के शरीर में कैद कोई और था। और फिर एक रात माता पिता ने जो देखा, उसने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उमा अपने ही पालतू कुत्ते के एक छोटे से पिल्ले को बड़ी बेरहमी से मार रही थी। उस पल उन्होंने बहुत भारी मन से एक दर्दनाक फैसला लिया, अपनी ही बेटी को उसके कमरे में जंजीरों से बांधने का। लेकिन इससे पहले कि वो बेहोश होती, बस एक पल के लिए उसकी आंखों में पहचान की एक झलक लौटी और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बंद मत करना। शायद ये उसके अंदर कैद असली उमा की आखिरी गुहार थी, जो अपने ही पिता की बाहों में दम तोड़ रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद
उमा के माता-पिता को 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उन्हें क्या पता था कि उनकी पीठ पीछे उनके पड़ोसी अपना खुद का एक भयानक इंसाफ करने की तैयारी कर रहे थे। ये वही पड़ोसी थे जिनका पालतू कुत्ता उमा का शिकार बना था। उस रात घर के नौकर ने उन्हें घर के आसपास मंडराते हुए देखा तो था, लेकिन वो उनके खौफनाक इरादों का अंदाजा नहीं लगा सका। उन पड़ोसियों ने छत पर चढ़कर उस कमरे में आग लगा दी जहां उमा जंजीरों में बंधी हुई थी। वो बेबस लड़की आग की लपटों में घिरी दर्द से चीखती रही जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए खामोश नहीं हो गई। और इस तरह उमा की कहानी का एक बेहद क्रूर और भयानक अंत हुआ। लेकिन उमा की मौत कहानी का अंत नहीं थी। ये तो एक और बड़ी तबाही की बस शुरुआत थी जिसने पूरे के पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। अपनी बेटी की जली हुई लाश देखकर मां ने तो वहीं दम तोड़ दिया। इस सदमे से पिता भी 1 हफ्ते के अंदर चल बसे। उस हंसते खेलते परिवार में बचा तो सिर्फ वो छोटा भाई, यानी ये कहानी सुना रहे दादाजी, जिनकी परवरिश फिर उनके चाचा चाची ने की। दादाजी ने बताया कि उस मनहूस कमरे को उसी दिन ताला लगा दिया गया था। आज 60 साल हो गए हैं, वो ताला किसी ने नहीं खोला। लेकिन वो कमरा आज भी खामोश नहीं है। कहते हैं उसके अंदर से आज भी चीखें और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। और फिर दादाजी ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर इंदु के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस कमरे में बैठकर वो ये पूरी कहानी सुन रहे थे ना, वो कमरा ठीक उसी शापित कमरे के नीचे था। दादाजी की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल आज भी उस घर की दीवारों में गूंज रहा है। क्या वो चीखें उमा की आत्मा की हैं, जो आज भी इंसाफ मांग रही है, या फिर उस शैतानी ताकत की जो आज भी उस कमरे में कैद है और बाहर आने का इंतजार कर रही है?